तो धुरंधर अब 24 घंटे से भी कम बचे हैं इस फिल्म को रिलीज़ होने में, एंड कल ये डिसाइड हो जाएगा कि ये फिल्म एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे वर्क करेगी या फिर नहीं। लेकिन इसके बाद भी हमें कल या फिर फिल्म के वीकेंड के बाद 2 सिनेरियो में देखने को मिल सकता है, जिसमें सबसे पहले सिनेरियो ये होगा कि फिल्म बहुत अच्छी होगी और ऑडियंस को पसंद आएगी और ऑडियंस जाकर इस फिल्म को देखेगी, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इधर फिल्म बहुत अच्छी होगी भी, लेकिन रिसेंट जो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई है या फिर कह सकते हैं किसी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट की तरह ये फिल्म हाइप ना बना पाए। और ये दूसरा सिनेरियो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जितनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हुई है, मतलब कल फिल्म रिलीज होने वाली है, एंड करेंटली इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। रात के 12 बजे उस टाइम तक इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग थी वो थी अराउंड 4 करोड़, एंड प्लीज़ नोट कि वो ब्लॉक सीट्स के साथ था। तो अब सोच लो, रणवीर सिंह की फिल्म जब वो 2 साल बाद कम बैक कर रहे हैं एंड उनकी फिल्म को इस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, एंड ये चीज़ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अब ऐसा हो सकता है कि इस फिल्म का जो ओवरऑल वर्डिक्ट डिपेंड करेगा वो केवल और केवल ऑडियंस पर है। भले क्रिटिक्स को फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद क्यों ना आ जाए एंड यूट्यूबर्स को भी ये फिल्म भले कितनी पसंद क्यों ना आ जाए, बट एट दी एंड पब्लिक इस फिल्म को देखने जाएगी या फिर नहीं जाएगी, फिल्म उस पर डिपेंड करने वाली है। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिल्म भले भी अच्छी हो, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कई सारे चांसेस है या फिर हाई चांसेस है कि ऑडियंस इस फिल्म को देखने ना जाए। और हाँ, मैं इस चीज़ को भी मैसेज करना चाहूँगा कि फिल्म का टीजर बहुत अच्छा था, फिल्म का ट्रेलर और भी ज़्यादा अच्छा था, और फिल्म का जो गाना रिलीज़ हुआ जो कि हमें ट्रेलर के एंड में सुनने को मिला था वो भी काफ़ी अच्छा था, एंड सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिसीव किया गया इवन फ्रॉम दी जनरल पब्लिक। लेकिन बात वहीं पे आकर अटक जा रही है कि फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत कम है। और तो और मेकर्स ने आगे आके ये भी कंफर्म कर दिया है कि हाँ, धुरंधर पार्ट 2 भी आएगा। एंड हो सकता है कि ये चीज़ उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आज के वक्त पे जो पार्ट 2 वाली फिल्में होती है या फिर ट्रायलॉजी वाली फिल्में होती है या फिर यूनिवर्स वाली फिल्में होती है, उन्हें पब्लिक देख लेती है, भले फिल्म किसी भी तरीके की क्यों ना निकले। इनिशियल में उस फिल्म को पब्लिक मिल ही जाती है, लेकिन ये स्टेटमेंट्स देने के बाद भी अभी तक इस फिल्म की अगेन एडवांस बुकिंग बहुत ज़्यादा लो है। एंड जैसा मैंने अपने रिसेंट वीडियो में कहा था कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन धुरंधर नाउ, जिनमें 2 मेजर नाम थे, रणवीर सिंह एंड आदित्य धर, जहाँ पर रणवीर सिंह का करियर अगेन इस फिल्म के साथ डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि इनकी जो पिछली फिल्म आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट पे आधारित नहीं थी, या फिर फिल्म का बेसिक कोर ऐसा नहीं था जिसे इंडियन सिनेमा में कभी देखा नहीं गया हो या फिर रिसेंट टाइम्स में कभी ना देखा गया हो। एंड इसलिए ये फिल्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी टाइम से प्ले नहीं किया है। और उसके बाद आते हैं आदित्य धर, जिनकी अगेन ड्रीम प्रोजेक्ट द इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा, उसका भी दाव इसी बात पे टिका है कि धुरंधर हिट हो पाएगी या फिर नहीं। जहाँ पर अगेन हम आदित्य धर की तरफ जाए और उनकी फिल्मोग्राफी को गौर से देखें तो आर्टिकल 370, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एंड बारामूला, इन तीनों में उन्होंने काम किया था, जहाँ पर 2 फिल्मों की कहानी को उन्होंने लिखा था एंड तीसरी फिल्म मतलब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने डायरेक्ट किया था, जहाँ पर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एंड आर्टिकल 370 ये दोनों फिल्में तो थिएटर में रिलीज हुई थी एंड इसे वेल तरीके से रिसीव भी किया गया था एंड दोनों फिल्में अच्छी खासी हिट भी हुई थी। बट इन दोनों फिल्मों का जो बैकड्रॉप था वो रिसेंट इवेंट्स पर आधारित था, जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक उरी अटैक्स पे थी एंड आर्टिकल 370 के एबॉलिशमेंट पे थी, एंड इन दोनों टॉपिक्स के अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी रिवॉल्व कर रही थी थ्रू आउट द कंट्री, एंड इसलिए इन दोनों फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिला था। बट वहीं अगर हम धुरंधर की तरफ देखें तो धुरंधर आदित्य धर के करियर की एक ऐसी फिल्म है जो किसी भी रिसेंट कंट्रोवर्सी को हाईलाइट नहीं करती है। हाँ, भले फिल्म में हमें से कई सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो इंडिया पे हुए डेडली अटैक्स को एक्नॉलेज करेगा, बट धुरंधर इज गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर फिल्म विद मिक्सचर्स ऑफ स्पाइंग सीन्स। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फिल्म एक तरीके से टेस्ट है ऑफ आदित्य धर कि भले वो उसी पार्टिकुलर जोनर में रहेंगे जिसमें वो फिल्म बनाते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट वो इस तरीके से करेंगे कि इट डजंट फील लाइक हिज रीसेंट फिल्म्स। आफ्टर ऑल फिल्म की स्टारकास्ट बड़ी है, देन फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा है, एंड ही इज कोलैबोरेटिंग विद एन एक्टर जो अपने ऑफ स्क्रीन पर्सोना के लिए ज़्यादा जाना जाता है दैन हिज ऑन स्क्रीन पर्सोना। एंड हाँ, इसी बात के साथ मैं अगेन उसी कंट्रोवर्सी के पास आऊँगा जो अभी तक धुरंधर के अराउंड इवॉल्व कर रही है। रणवीर सिंह के लिए तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक विन सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फिल्म अच्छी नहीं निकली या फिर रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस लोगों को फिल्म में पसंद नहीं आई, देन अभी तो उनके अराउंड कांतारा वाली कंट्रोवर्सी रिवॉल्व कर ही रही है, एंड फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आई, देन वो चीज़ आगे इस कंट्रोवर्सी को और फ्यूल दे देगी। एंड हाँ, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि he meant no disrespect while appreciating Rishabh Shetty for his performance in Kantara, or to be more precise, Kantara Chapter 1। But at the end ये इंटरनेट है, यहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत वाइडली रिसीव होती है, और रणवीर सिंह ठहरे एक एक्टर, और ऐसे वैसे कोई एक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड को आगे रिप्रेजेंट करने वाले वन ऑफ द सुपरस्टार्स में उनका भी नाम आता है। देन इट वॉज प्रीटी एविडेंट कि ये चीज़ें होने वाली है, उनके इस तरीके के सीन के बाद कंट्रोवर्सी की लहर आने वाली है, एंड इसी वजह से अब तो धुरंधर में उन्हें कुछ यूनिक करके दिखाना होगा।
ना ऑडियंस को कुछ मीडियोकर चाहिए, ना ऑडियंस को कोई एवरेज चाहिए। फिल्म में कुछ ऐसा होना चाहिए, खास करके रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस के साथ, कि ये जो रिसेंट कंट्रोवर्सी उठी है कांतारा वाली, वो टोटली एंड कम्प्लीटली ओवरशैडो हो जाए। एंड ऐसा हो पाता है या फिर नहीं, वो तो कल ही पता चलेगा। एंड मैं जिस सिटी को बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पर एक सिंगल स्क्रीन वाली थिएटर बचा हुआ है। एंड धुरंधर कब रिलीज होने वाली है? कल। लेकिन अभी तक उस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। सो ये मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इवन दे दे प्यार दे 2 की भी लाइक एडवांस बुकिंग 2 दिन पहले शुरू हो चुकी थी उस थिएटर में। बट धुरंधर के साथ नहीं पता क्यों कुछ यूनिक केस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अगेन ये लग रहा है कि हाँ फिल्म तो बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन इस फिल्म के अराउंड जो भी चीजें हो रही है वो इस फिल्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। पहले तो एडवांस बुकिंग लो होना, दूसरी कांतारा कंट्रोवर्सी क्रिएट होना, एंड तीसरा मेकर्स का सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे फिल्म की हाइप को बढ़ाना, ना कि ग्राउंड पे उतर के फिल्म का एक्चुअल प्रमोशन करना। अब देखो, इतना कुछ बोलने के बाद मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है कि आई नो एंड वी ऑल नो रणवीर सिंह इज अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड जो भी रोल उन्हें मिलता है उससे वो बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं एंड ऑडियंस को इंप्रेस करते हैं, चाहे एक फिल्म कैसी भी हो। बट एक चीज़ जो मैंने अपनी कई सारे वीडियो में कहा है कि आज के वक्त पे अगर किसी भी एक्टर को अपनी स्टारडम को लाइक सस्टेन करना है या फिर उससे लाइक ग्रो करना है, तो अपने पर्सनालिटी के अराउंड एक मिस्टीरियस ऑरा बनाना पड़ता है, जो कि हाँ रणवीर सिंह ने किया है। लाइक रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद उन्होंने अपनी मीडिया प्रेजेंस बहुत कम कर ली। बट इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आज के वक्त पे जिस तरीके की फिल्में पैन इंडिया के स्टार्स कर रहे हैं, तो उनसे कम्पीट करने के लिए फिल्मोग्राफी में वेरिएशन तो लाना ही पड़ेगा। एंड इफ धुरंधर वर्क्स, देन बैजू बावरा, शायद शक्तिमान, डॉन 3 ऐसी फिल्में रणवीर सिंह के करियर ग्राफ को सीधा ऊंचाई पे पहुंचा सकती है। एंड यहाँ पर एक वक्त पे ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रहे थे कि प्रोड्यूसर्स वे नॉट रेडी टू फंड बैजू बावरा, क्योंकि उसे संजय लीला बंसाली एक मैसिव बजट पे बनाना चाह रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज प्रोड्यूसर्स वेर नॉट रेडी टू फंड a huge budget film on the shoulders of रणवीर सिंह alone। एंड ऐसे ही कुछ कारण के चलते वो फिल्म लाइक बन नहीं पाई। देन शक्तिमान के साथ तो हम जानते हैं कि किस तरह की कंट्रोवर्सी रिवॉल्व कर रही है। एंड उसके बाद जब डॉन 3 का टीजर या कह सकते हैं टाइटल अनाउंसमेंट, सॉरी नॉट टाइटल अनाउंसमेंट, जब उस फिल्म को अनाउंस किया गया था विद रणवीर सिंह, तो उसके बाद भी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। एंड इवन विद डॉन 3 थिंग्स वर नॉट लुकिंग गुड। देन प्रशांत वर्मा के साथ उनकी फिल्म ब्रह्म राक्षस का कैंसिल होना, जिसके पीछे कारण ये बताया जा रहा था कि रणवीर सिंह के बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल डिमांड्स थे, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स बिल्कुल भी पूरा करने के मूड पे नहीं थे, इसलिए उस फिल्म को भी लाइक कैंसिल कर दिया गया। देन एस शंकर के साथ उनकी फिल्म आने वाली थी, जो कि अपरिचित की मॉडर्न रिमेक होती, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। एंड ऐसे ही कुछ और फिल्में भी। सो आउट एंड आउट एवरीथिंग अगेन नाउ डिपेंड्स ऑन धुरंधर। एंड इफ दिस फिल्म फेल्स, मतलब फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई नहीं कर पाई, देन things are not going to be okay for रणवीर सिंह after this। पर वेल अभी कोई नेगेटिव थॉट लेके नहीं चलते हैं, और हम बस ये होप करते हैं कि फिल्म की एडवांस बुकिंग आज दिन खत्म होते होते काफ़ी अच्छी आ जाए, एंड फिल्म को पहले दिन एंड इवन वीकेंड पे भी अच्छा कलेक्शन देखने को मिले। एंड नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस। सो अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेके, एंड इस बात को भी लेकर कि कैसे ये फिल्म अगेन डिसाइड करने वाली है रणवीर सिंह, आदित्य धर एंड मोस्टली रणवीर सिंह के करियर के डायनामिक्स को। एंड आप ही बताइए कमेंट करके कि क्या आप कल धुरंधर को देखने जाने वाले हैं, या फिर आपका प्लान बना है धुरंधर को लाइक वीकेंड में, या फिर उसे थिएटर में जाके देखने फिल्म। मैं तो कल जा रहा हूँ और देखते हैं फिल्म किस तरीके की निकलती है, एंड उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आ ही जाएगा। सो विद दैट बीइंग सेड, चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बट अगेन ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। लाइक अगर इसके बारे में आपका भी कुछ सोचना है, या फिर लाइक आपके दिमाग में किसी तरीके के थॉट्स चल रहे हैं फिल्म को लेके, तो डेफिनेटली से आप एक कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इन सब के बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।